डियर स्टूडेंट्स, आज से गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हर क्लास में 100 क्वेश्चन होंगे और हम रेगुलर क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी प्रकार की जीके के मोस्ट क्वेश्चन होंगे। आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, आरआरबी, सीटीईटी, टीईटी, बेड, यूपीएससी, राजस्थान की गवर्नमेंट भर्ती इत्यादि सभी परीक्षाओं में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वीडियो में वो सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन: भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925। सही उत्तर है सी 1916। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में 5 जुलाई 1916 को स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के प्रयासों से हुई थी। क्वेश्चन: भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज सी राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह अपने रेगिस्तानों, महलों और किलों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से हैं, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान से छोटे हैं। मध्य प्रदेश भी क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान से थोड़ा छोटा है। क्वेश्चन: भारत में कुल कितने राज्य है? ए 28, बी 29, सी 36, डी 15। सही उत्तर है ए 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। देश का संविधान भारत को एक संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत का भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। क्वेश्चन: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। सही उत्तर है डी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी माना जाता है और यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से होता है और यह भारत के कई राज्यों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन: भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। सही उत्तर है ए ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी विशाल चौड़ाई के लिए जानी जाती है। यह नदी भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में होता है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। क्वेश्चन: भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। सही उत्तर है सी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महानदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। यह बांध न केवल भारत का सबसे लंबा बांध है, बल्कि दुनिया के सबसे लंबे कंक्रीट बांधों में से एक है। क्वेश्चन: भारत का सबसे लंबी सुरंग है? ए चेनानी नैशारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामशेट सुरंग। सही उत्तर है ए चेनानी नैशारी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नैशारी सुरंग है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 9.28 किलोमीटर है। इस सुरंग ने जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन: भारत का सबसे लंबी सुरंग है? ए चेनानी नैशारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामशेट सुरंग। सही उत्तर है ए चेनानी नैशारी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नैशारी सुरंग है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 9.28 किलोमीटर है। इस सुरंग ने जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन: भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनारा, डी शहीद मीनार। सही उत्तर है बी कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार कुतुब मीनार है। यह दिल्ली में स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा जो ऑप्शन है उनके बारे में ये है। चार मीनार, यह हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन यह एक मीनार नहीं है बल्कि 4 मीनारों वाला एक गेटवे है। झूलता मीनारा, यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यह थोड़ा सा झुकने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह कुतुब मीनार से छोटा है। शहीद मीनार, यह कई शहरों में स्थित है और आमतौर पर किसी युद्ध या शहीदों की याद में बनाई जाती है। ये मीनारें आकार और ऊंचाई में भिन्न होती हैं। क्वेश्चन: भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। सही उत्तर है सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है।
क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925। सही उत्तर है सी 1916। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में 5 जुलाई 1916 को स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के प्रयासों से हुई थी। तो शुरू करते हैं जी के मोस्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। राइट आंसर इज ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई की जनसंख्या बहुत अधिक है और यह देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। सही उत्तर है सी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 23 मई 1984 को हासिल की थी। इसके अलावा जो ऑप्शन में है उनके बारे में, कल्पना चावला एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थीं। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजिया बेगम, डी बछेंद्री पाल। सही उत्तर है ए कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थीं। उन्होंने 1970 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है सी मुंबई। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। इसे SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना धोंडो केशव करवे ने की थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने लाखों महिलाओं को शिक्षित करने का सपना पूरा किया। क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। सही उत्तर है बी किरण बेदी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थीं। उन्होंने 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होकर इतिहास रचा था। इसके अलावा जो ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री थीं। विमला देवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थीं। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थीं जिन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, सी प्रतिभा पाटिल, डी ममता बनर्जी। सही उत्तर है ए सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। उन्हें 1947 में संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। अन्य ऑप्शन के बारे में, सुष्मिता सेन एक मॉडल और अभिनेत्री हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीवी, डी कर्णम मल्लेश्वरी। सही उत्तर है सी एम फातिमा बीवी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थीं। उन्होंने 1989 में इस पद पर नियुक्त होकर इतिहास रचा था। अन्य ऑप्शन के बारे में, उमा भारती एक भारतीय राजनेता हैं, सुष्मिता सेन एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, कर्णम मल्लेश्वरी एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लिक्टन। सही उत्तर बी लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ए हरगोबिंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी कविताएं और उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? ए तारा चेरियन, बी विमला देवी, सी रीना कौशल धर्मशक्तु, डी डॉक्टर अमृता पटेल। इसका आंसर है सी रीना कौशल धर्मशक्तु हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2010 को दक्षिणी ध्रुव पर स्की करके इतिहास रचा था। क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, सी सिंधु शब्द से, डी अन्य। सही उत्तर है सी
सिंधु शब्द से भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहते थे और उन्होंने इसी नदी के नाम पर इस क्षेत्र को इंडिया कहा। क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। सही उत्तर है सी सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड केनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी अर्ल कॉर्नवालिस। सही उत्तर है बी लॉर्ड केनिंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन लाया गया। इसी के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में बदल गया। क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है? ए श्रीमती शन्नो देवी, बी बी एस रमा देवी, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी प्रिया हिमोरानी। सही उत्तर है सी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का पद संभाला था। क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? ए इंदिरा गांधी, बी अमृता प्रीतम, सी सरोजिनी नायडू, डी श्रीमती सुचेतो कृपलानी। सही उत्तर है डी श्रीमती सुचेतो कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला था। क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? ए श्रीमती प्रतिमा पाटिल, बी श्रीमती सुचेतो कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। इसका सही आंसर ए श्रीमती प्रतिमा पाटिल है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इस पद पर कार्य किया। क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? ए जीवी मावलंकर, बी डॉ राजेंद्र प्रसाद, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी अन्य। इसका सही आंसर है ए जीवी मावलंकर। उन्हें प्यार से दादा साहब मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? ए मिथाली राज, बी अंजुम चोपड़ा, सी अमिता शर्मा, डी पूनम यादव। सही उत्तर है ए मिथाली राज। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में यह कारनामा किया था। मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक अनुभवी और सफल कप्तान रही हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? ए डॉ नागेंद्र सिंह, बी जीवी मावलंकर, सी जगदीश चंद्र बसु, डी आर के नारायण। सही उत्तर है ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। उन्होंने 1973 से 1988 तक इस पद पर कार्य किया था। न केवल वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश थे बल्कि वे इस न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? ए प्रतिभा राय, बी केजे उदेशी, सी मधुर जाफरी, डी अन्य। सही उत्तर है बी केजे उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केजे उदेशी थीं। उन्होंने 10 जून 2003 से 12 अक्टूबर 2005 तक इस पद पर कार्य किया था। क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? ए श्रीमती सुचेतो कृपलानी, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी मीरा कुमार, डी विमला देवी। इसका सही आंसर सी मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए सीवी रमन, बी जे थॉमसन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी मदर टेरेसा। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए सीवी रमन हैं। उन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव प्रकाश के परमाणुओं या अणुओं से प्रकीर्णन की एक घटना है जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। यह खोज आधुनिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर, बी नीसरिबर्ग फिनसेन, सी हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? सी हरगोविंद खुराना हैं। उन्होंने 1968 में जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए यह पुरस्कार साझा किया। उनकी खोज ने आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकटरामन रामकृष्णन, डी अन्य। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? बी अमर्त्य सेन हैं। उन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें यह पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके काम के लिए। क्वेश्चन, प्रथम महिला चिकित्सक? ए ममता बनर्जी, बी प्रेमा माथुर, सी कादम्बिनी गांगुली, डी अन्य। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक? सी कादम्बिनी गांगुली थीं। उन्होंने 1886 में स्कॉटलैंड से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की थी।
क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। इसका आंसर है ए 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए राजस्थान। क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर है बी तमिलनाडु। क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ए 1998, बी 1990, सी 2000, डी 1995। इसका सही आंसर है बी 1990। क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। इसका सही आंसर है ए 15 नवंबर 1983 को। क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। सही उत्तर सी 9 है। भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री तट रेखा है। ये राज्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित हैं। भारत के समुद्री तटीय राज्य पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। समुद्री पूर्वी तट राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एक केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दें, पुडुचेरी भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन इसकी भी समुद्री तट रेखा है। क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। सही उत्तर बी 28 फरवरी। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। सही उत्तर बी कोयला। क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर्क के नाम से पुकारा जाता है? ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। सही उत्तर बी दामोदर। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? औद्योगिक विकास। दामोदर घाटी में कई बड़े उद्योग स्थापित हैं, विशेषकर कोयला खदानें और इस्पात संयंत्र। यह औद्योगिक विकास के मामले में जर्मनी के रूर क्षेत्र से मिलता जुलता है। खनिज संपदा। इस क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार हैं, जिसने यहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। सही उत्तर बी हजारीबाग। भारत में टीन मुख्य रूप से झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में पाया जाता है। हजारीबाग को भारत में टीन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यह राज्य देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ चीनी मिलों की संख्या भी सबसे अधिक है। क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। सही उत्तर बी हजारीबाग। भारत में टीन मुख्य रूप से झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में पाया जाता है। हजारीबाग को भारत में टीन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर सी केरल। क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ए कैलिमेर पॉइंट, बी केप केमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन या कन्याकुमारी कहलाता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केप केमोरिन 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम स्थल भी है। क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए केप केमोरिन, बी कैलिमेर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। सही उत्तर सी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। सही उत्तर डी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह तट बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और भारत के पूर्वी तटीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा से होकर गुजरता है। क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। सही उत्तर डी सिक्किम। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, वह है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है जो हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है।
इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गार्डविन ऑस्टिन, डी नंगा पर्वत। सही उत्तर सी गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन है, जिसे स्थानीय रूप से K2 के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। सही उत्तर बी मणिपुर। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील अपनी खूबसूरती और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर बी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ए मावसिनराम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए मावसिनराम। मावसिनराम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। यहां अत्यधिक वर्षा का कारण मानसूनी हवाएं और पहाड़ी इलाके की भौगोलिक स्थिति है। क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है? ए झेलम, बी सतलज, सी ब्यास, डी चिनाब। सही उत्तर डी चिनाब। भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। यह परियोजना भारत प्रशासित कश्मीर में स्थित है और दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद का विषय रही है। क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी नागपुर। सही उत्तर बी देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यह विभाग भारत में वन और वन्यजीव संसाधनों का सर्वेक्षण और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए 1999 में, बी 1989 में, सी 1981 में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण और आकलन करना है। यह विभाग भारत में वन और वन्यजीव संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है और इस आधार पर वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर सी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और जैव विविधता से भरपूर राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर डी मध्य प्रदेश। इसकी विशेषताएं बाघों के लिए प्रसिद्ध विस्तृत वनस्पति और जीव जंतु, शांत और प्राकृतिक वातावरण। स्थापना 1 जून 1955। क्षेत्रफल लगभग 940 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही उत्तर डी 8 है। इनके नाम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ईंट और दलदली मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? ए आंध्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी पंजाब। सही उत्तर सी बंगाल। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी गुजरात। क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर सी कर्नाटक है। क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी बंगाल है। क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए असम, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर बी केरल। क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1952, बी 1973, सी 1970, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी 1970। ऑपरेशन फ्लड भारत की दुग्ध क्रांति का प्रमुख कार्यक्रम था। इसे 1970 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर बी कर्नाटक। क्वेश्चन, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ए 65%, बी 56%, सी 53%, डी 67%। राइट आंसर इज डी 67%। क्वेश्चन, बोमदिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी उत्तराखंड। सही उत्तर ए अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और भौगोलिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है? ए पंजाब, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। राइट आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 30 अगस्त, डी 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? ए मोहन गुजराल, बी मौलाना अबुल, सी सुकुमार सेन, डी शेरपा अंग दोरजी। सही उत्तर डी शेरपा अंग दोरजी। शेरपा अंग दोरजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह की थी। उन्होंने यह कारनामा 1984 में किया था। क्वेश्चन, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? ए भगत सिंह, बी लॉर्ड कैनिंग, सी जेम्स ए हिक्की, डी सरदार पटेल। सही उत्तर सी जेम्स ए हिक्की। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट की शुरुआत जेम्स ए हिक्की ने की थी। उन्होंने इसे 1780 में कोलकाता से प्रकाशित करना शुरू किया था। क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर डी मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदान के भाबर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ए कांग्लोमेरेट्स, बी चुनामय, सी ग्रेबो, डी आग्नेय। सही उत्तर ए कांग्लोमेरेट्स। कांग्लोमेरेट्स क्या होती हैं? कांग्लोमेरेट्स एक प्रकार की अवसादी चट्टान होती है जो बड़े कंकड़, बजरी और गोल पत्थरों के आपस में जुड़ने से बनती है। ये चट्टानें नदियों द्वारा लाए गए मलबे के जमा होने से बनती हैं।